जी, आप सर, सुनाएं। 9 मई के वाकयात के साथ भी जनरल फैज़ की सहूलतकारी के इल्ज़ामात आ रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 में डायरेक्टली आप लोगों से पहले भी जोड़ा जाता है। बहुत सारे हज़ारों कारकुनान हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू असद कैसर साहब गिरफ्तार हुए हैं पोस्ट 9 मई। सर, हाउ डू यू सी ऑल दिस? किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? देखें जी, अभी तो जो उन पे और कोई चार्ज लगना है वो तो सामने नहीं आया। हुँ, वो चार्ज लगेगा तो हम बाकायदा उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। हुँ, लेकिन एक चार्ज जी समझें कल मौलाना फजल रहमान साहब ने लगा दिया है हुँ, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, तो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब ने सारी पार्टीज़ को बुलाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम हुँ, इनको बुला के कहा था कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना है और इमरान खान साहब को रिमूव करवाना है। तो मैं ये चाहूंगा, बल्कि यकीनन होगा भी सही, मैं तो नहीं समझ रहा कि उसमें नहीं होगा। जो चार्ज अब फैज हमीद साहब पे लगे उसमें ये चार्ज जरूर लगना चाहिए, क्योंकि इतनी क्रेडिबल एविडेंस आ गई है मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में। हम उसको झुठला नहीं सकते। वेरी मोस्ट क्रेडिबल पर्सन है वो, और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात खुल के कही है हाँ। कि जी मेरी मौजूदगी में फलां फलां शख्स ने ये किया। तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट, और ये चार्ज उन पे एक तो आ गया है, बाकी भी जो आएंगे उस पे इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। शफ़क़त साहब, डू यू एग्री कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनाने में और सारी सियासी इंजीनियरिंग के अंदर जनरल फैज़ का किरदार रहा है माज़ी के अंदर? जी, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि कोई ऐसा किरदार रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अवामी सपोर्ट से आई है, हुँ, और एक 26 साल की लंबी स्ट्रगल है इमरान अहमद खान साहब की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार मिला। पहले एक सीट जीती, फिर एक सूबे में मिला, और फिर जाके मरकज़ में हमने हुकूमत बनाई। हुँ, मैं तो ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं मानता कि हमें किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए लाया गया है। हुँ। जो हटाया गया है उसकी एक ऐसी एविडेंस आप अप्रूवर समझें आप, क्योंकि वो उसमें शामिल थे मौलाना फजल रहमान साहब हटाने में, और उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि जी हमने क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, कामयाब कैसे हुआ, कौन कौन से अवामिल थे, कौन कौन से अशखास इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक चार्ज लगा दिया है। हुँ। तो अब जो ट्रायल होगा फैज हमीद साहब का, मेरे ख्याल में ये चार्ज उसमें शामिल होगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब भी माजी में अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हुए हैं कि बंदे इकट्ठे करने के लिए एजेंसी की मदद लेना है, ये कॉन्टेक्स्ट था उनका। तो जब आपके पार्टी के चेयरमैन, बानी चेयरमैन और साबिका वजीर आजम खुद से एडमिट करते हैं, तो हाउ डू यू डिनाई दैट कि नहीं जी माजी में कोई मदद नहीं ली गई, या कोई बंदे शंदे जब भी कोई लेजिस्लेशन की जरूरत होती थी एमएनएस को इकट्ठा करने के लिए कोई मदद एजेंसी की नहीं ली जाती थी एट दैट टाइम? मैं इसमें देखें, बंदों को इकट्ठा करना और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना वो एक अलहदा बात है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस को डिसेबल करना वो हाँ। बिल्कुल अलहदा प्रोसेस है। तो अगर इमरान खान की हुकूमत बनाने में शामिल हो तो भी जुर्म है, हम्म, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में शामिल हो तो भी जुर्म है। ये दोनों चार्ज लगने चाहिए, और हम्म। इन चार्ज के बारे में डिसीजन होना चाहिए। शफ़क़त साहब, यू जस्ट सेड दैट कि बंदों को इकट्ठे करना, हुकूमत को चलाना एक डिफरेंट चीज़ है, हुकूमत को गिराना एक डिफरेंट चीज़ है। बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो ये एक ही चीज़ है कि एक बंदे का अगर काम नहीं था तो वो आपके कहने के ऊपर या आपके किसी सीनियर या जूनियर के कहने के ऊपर कुछ करता रहा, तो वो गैर कानूनी है। कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो हम इत्तेफाक करते हैं ना कि खान साहब ने खुद से कहा हुआ है ये। तो हम इस चीज़ के ऊपर तो इत्तेफाक करते हैं कि वो भी गैर कानूनी एक्शंस थे। बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं तो कहता हूँ कि ज़रा बराबर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि खान साहब ने इससे आगे बढ़ के बहुत सारी बातें की हैं हुँ। कि जो कुछ मैंने किया, एक्सटेंशन दी है, हुँ। उसके बारे में उन्होंने माफ़ी माँगी है कि मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कि बहुत सारे एक्शंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब से नादिम है, दे रिग्रेट कि हमसे बहुत सारी गलतियां पॉलिटिकल हुई हैं एट दैट टाइम। जी, जी। देखें क्यों नहीं गलतियाँ हुई हमसे। हमारी पहली हुकूमत थी और हमसे गलतियाँ हुई हैं, और हमने उन गलतियों से सीखा है। हुँ, और मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप 4-4 दफ़ा इस मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं, हुँ। और आप रिपीटेडली वही गलतियाँ कर रहे हैं, जो हम एक दफ़ा करके 3 साल की हुकूमत, और उसपे रिग्रेट भी है और उसकी माफ़ी भी माँग चुके हैं। तो आप भी खुदारा इन गलतियों से बाज़ हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो गलती होती है और दूसरी दफ़ा तो वो जुर्म है अगर आप उसको रिपीटेडली करें तो। 9th ये मई के ऊपर मुज़ाकरात। भी माफी नहीं मांगनी। जी? 9th मई के ऊपर भी माफी नहीं मांगनी, 9 मई पे भी।
कि 9 मई पे जरूर माफी मांगनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बने, जो खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है, और हमें गिल्ट करार दें। वी आर रेडी टू कन्फेस भी, और फिर उसके बाद माफी भी मांगेंगे। लेकिन एक ही मुतालबा रहा है हमारा पहले दिन से कि पे बनाएं आप जुडिशल कमीशन और हमें गिल्टी करार दिलवाएं और हम माफी मांगेंगे। मैं वकील हूं, मैंने ट्रायल किए हैं 9 मई के, तो मैं बड़े क्लोजली वॉच किया है इन केसेस को। तो इनमें जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है। खरल साहब, ऐसे ऐसे लोग सजा हो गए हैं। मैं उमर अयूब साहब की आपको मिसाल दूं, वो हरीपुर में थे, वो लाहौर में भी सजा हो गए, वो फैसलाबाद में भी हो गए, वो यहाँ सरगोदा में भी हो गए, और वो पिंडी में भी हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन चीजें हैं। तो इसलिए जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी था, और हमने पहले दिन से मुतालबा किया था। देखिए, जज भी आपके, अदालत भी आपकी, गवाह भी आपके, वकील भी आपके, तो क्या डर था, क्यों नहीं बनाया गया जुडिशल कमीशन? आज भी बनाया। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से वे आउट है क्या? मतलब अभी तो ये जो चीजें फनल हो रही है ना सारी, ये इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ जा रही हैं। जनरल फैज साहब की सजा भी, 9 मई के केसेस भी, ये बजाहिर लग रहा है कि सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही हैं। आप लोग ऑलरेडी ऑपोजिशन में हैं, आप लोग आए दिन कहते हैं कि जी हमारे ऊपर बोगस केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जो आपके कोई मामला जिस तरफ जा रहे हैं, ये कोई सेटलमेंट या कोई चीजें बेहतरी, मुल्की इस्तेकाम, पॉलिटिकल इस्तेकाम तो इसमें नहीं आ रहा कोई बजाहिर नजर। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ ड्यूटी है पॉलिटिकल इस्तेकाम लेके आना? पॉलिटिकल इस्तेकाम लेके आना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। अपोजिशन हमेशा अपोजिशन करती है, और वो चाहती है कि हम उसमें से कुछ चीजें निकालें जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, दैट इज द टोटल जॉब ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, उसमें जरूर हाथ मिलाना चाहिए पाकिस्तान अपोजिशन को भी। लेकिन अगर हम पे ही छोड़ें, हमें मारें भी सही, हमें सजा भी करें, हमें भगाएं भी सही, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम लेके आए, भाई कुछ तो वो भी काम करें ना। मैंने बिल्कुल ये नहीं कर्ज किया कि आप लेके आएंगे, लेकिन मैं तो ओवरऑल सिचुएशन पे सवाल आपसे पूछा कि मैं अगले दिन असद कैसर साहब का एक प्रेसर था या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उस दिन भी उन्होंने कहा जी कि इनके पल्ले ही कख नहीं, हम इनसे क्या बात करें इस्तेकाम के लिए, ये हमें क्या दे सकते हैं कि हम इनसे बात करें। उससे पहले आपके जो पेशावर जलसा था संडे वाला, उसके अंदर भी यही तकारीर हुई कि हुकूमत या हुकूमती वज़रा के तो पल्ले ही कख नहीं है। इकबाल अफरीदी साहब ने मेरे ही शो के अंदर कहा कि जनाब स्पीकर ने हमें कहा कि हम आपकी मुलाकात तक नहीं करवा सकते इमरान खान साहब से, हमारी मजबूरी है। तो हम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वे आउट क्या है, यहाँ से आगे चीजें कैसे चलेंगी, दैट इज द क्वेश्चन। साहब, ये हकीकतें हैं, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं जो असद कैसर साहब, इकबाल अफरीदी साहब ने कही हैं। ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। अगर पीएम कहे कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कैदी की मुलाकात करवा सकूं, क्या मुज़ाकरात हम उससे करें, क्या मुज़ाकरात का फ्रूटफुल हो, कोई रिजल्ट निकलेगा, ये तो मुझे बता दें। आप इतने बेबस हैं अगर कि आप एक कैदी की मुलाकात नहीं करवा सकते एक सीएम से,